आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नियान जाने से पहले ब्रेकअप एग्रीमेंट के पेपर्स गोंग्यू के मुंह पर फेंकती है। गोंग्यू, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे लव करती हो, अब इतनी जल्दी गिव अप कर दिया। चिंचू के साथ तो तुम 6 साल तक रही। नियान, हाँ मैं चिंचू के साथ 6 साल रही, पर कभी मैंने इतना पेन फील नहीं किया जितना आज कर रही हूँ। नियान गोंग्यू की दी हुई ज्वेलरी उसे वापस दे देती है और कहती है जो कंपनसेशन एग्रीमेंट में लिखा है मुझे वो भी नहीं चाहिए। अब तुम्हारा मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं। फिर नियान गोंग्यू का घर छोड़कर वापस अपने पुराने घर में रहने चली जाती है। जब नियान और गोंग्यू के ब्रेकअप की बात एडिटर को पता चलती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ नियान से मिलने आती है। इधर गोंग्यू सारा टाइम सिर्फ नियान के बारे में सोचता रहता। जब उसे भूख लगती है तो वो नियान के हाथों का बना खाना ढूंढने लगता है। फेंग उसे बताता है कि उसने 2 दिन पहले ही नियान का बना खाना फेंक दिया। गोंग्यू फेंग पर गुस्सा होने लगता है। तभी मोना गोंग्यू के पास आती है और उससे कहती है, तुम इस तरह गुस्सा नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। गोंग्यू, तुम ना मेरे घर से चली जाओ। मोना, मुझे पता है तुम इस टाइम बैड मूड में हो, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा और नियान का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और तुम नियान को भूल जाओगे। गोंग्यू मोना से कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। इधर नियान उन प्रॉमिसेस के बारे में सोचती है जो गोंग्यू ने उससे किए थे, जैसे नियान मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एक बेटर फैमिली दूंगा। नियान ये सब सोचते हुए रोने लगती है, पर फिर वो पास्ट की बातें भूलती है और काम में अपना मन लगा लेती है। लंदन में गोंग्यू की मॉम का असिस्टेंट उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि गोंग्यू और नियान का ब्रेकअप हो गया है। अब गोंग्यू मोना लैंकेस्टर के क्लोज जा रहा है। मॉम, ये तो अच्छी बात है। असिस्टेंट, पर नियान गोंग्यू के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। मॉम ये जानकर सरप्राइज होती है। नियान न्यू कॉमिक पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, पर उसे कुछ भी आइडिया नहीं आता क्योंकि वो सिर्फ गोंग्यू के बारे में सोच रही थी और वो रोने लगती है। गोंग्यू नियान को देख रहा था क्योंकि उसने उसके घर में हिडन कैमरा लगा रखे हैं जिससे वो उस पर नजर रख सके, और नियान को रोता हुआ देखकर गोंग्यू अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान जागती है तो उसे उठते ही चक्कर आ रहे थे। चक्कर आने की वजह से वो अचानक से गिर पड़ती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके घर पर उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं होता। नियान की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती हेल्प के लिए। तभी राइट टाइम पर गोंग्यू उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में नियान को होश आता है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा सेफ है क्योंकि तुमने टाइम पर इमरजेंसी हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था। नियान बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे पता नहीं कि गोंग्यू उसे हॉस्पिटल लेकर आया, और गोंग्यू ने डॉक्टर से कह दिया था कि वो नियान को ना बताए कि वो उसे लेकर आया है। गोंग्यू रूम के बाहर खड़ा छुप कर नियान को देखता रहता है। रात के टाइम वापस घर आकर गोंग्यू फेंग से कहता है, नियान से ब्रेकअप करके मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। गोंग्यू डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो वो नियान को वापस लेकर आएगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि सिर्फ वो ही उसकी वुमेन है और सिर्फ वो ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। गोंग्यू के नियान के पास पहुंचने से पहले कोई और नियान के पास पहुंचता है और नियान को अपने साथ ले जाता है। गोंग्यू जब पहुंचता है तब वहां उसे नियान नहीं मिलती। गोंग्यू ने जो बॉडीगार्ड्स नियान का ध्यान रखने हॉस्पिटल भेजे थे उन्हें भी नहीं पता कि नियान कहाँ चली गई। गोंग्यू फेंग को ऑर्डर देता है कि वो हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देखे और मोना से भी पूछे क्योंकि कहीं उसने ही तो नियान को किडनैप नहीं किया। देन सीन नियान पर शिफ्ट होता है। उसे किडनैप गोंग्यू की मॉम ने कराया है और उन्होंने उसे सिटी से इतनी दूर रखा है जहां गोंग्यू से कभी न ढूंढ पाए। नियान मॉम से कहती है कि वो उसे वापस घर भेज दें, पर वो कहती है अब तुम यहीं रहोगी जब तक तुम गोंग फैमिली का हेयर को जन्म ना दे दो। नियान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि बच्चा सिर्फ गोंग्यू का नहीं बल्कि उसका भी है। मॉम, जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा तो मैं तुम्हें सेफली वापस भेज दूंगी, पर बच्चा गोंग्यू फैमिली का हेयर है तो वो हमारे साथ रहेगा। फिर वो चली जाती हैं। मॉम नियान को दूर सी साइड वाले हाउस में बंद करके चली जाती हैं। वहाँ नियान का ध्यान रखने और उस पर नजर रखने कई बॉडीगार्ड्स होते हैं। नियान के पास उस जगह से भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इधर गोंग्यू नियान के लिए बहुत परेशान होता है।
मुना से भी पूछने पर उसे नियान के बारे में कुछ पता नहीं चलता। गोंग्यू को समझ नहीं आता कि नियान को किडनैप किसने किया है। गोंग्यू रिग्रेट करता है कि उसने नियान पर बिलीव क्यों नहीं किया, पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके नियान को ढूंढेगा। गोंग्यू फेंग से जाकर पूछता है, जब नियान को फीवर था तो मैंने तुमसे पैटर्निटी डीएनए टेस्ट करने को कहा था, पर तुमने मुझे इसके रिजल्ट के बारे में नहीं बताया। क्या वो बच्चा मेरा है? फेंग, हाँ। गोंग्यू, अब मुझे लग रहा है कि नियान को किडनैप मॉम ने कराया होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि वो बच्चा मेरा है। गोंग्यू अपनी मॉम से मिलने जाता है क्योंकि वो अभी चाइना में ही है। और इसी के साथ पार्ट 13 एंड होता है।